साल की सोनिया को इंस्टाग्राम पर रील बनाना इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगा कि अपने दिन भर के कामों को जल्दी से निपटाकर सोनिया सारा दिन रील बनाती रहती। क्योंकि सोनिया को इंस्टाग्राम पर वायरल ही नहीं बल्कि सोनिया को इंस्टाग्राम से पैसे भी कमाने थे। क्योंकि सोनिया अपने घर की हालात को देख चुकी थी। सोनिया के पेरेंट्स के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि सोनिया को अच्छी लाइफ स्टाइल दे सके। इसलिए सोनिया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई और बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा रील अपलोड करने लगी। देखते ही देखते सोनिया के इंस्टाग्राम पर करीब 8,000 फॉलोअर्स हो गए। सोनिया को अपने काम पर इतना भरोसा था कि एक ना एक दिन मैं इंस्टाग्राम रील से पैसे जरूर कमाऊंगी। इसलिए पैसों की कमी के चलते सोनिया अपनी पढ़ाई छोड़ी और फिर कुछ पैसे कमाने इनके पेरेंट्स पूरी फैमिली के साथ वेस्ट दिल्ली के नागलोई में छोटी सी किराए के कमरे में रहने लगे। सोनिया के पिता कुछ पैसे कमाने के लिए जानवरों का चारा बेचते और उनके माता कुछ घरों में जाकर काम करती। पैसा इतना कम था कि इनके मदर को भी किसी दूसरे के घर जाकर काम करना पड़ता था। सोनिया रील बनाने में इतना पागल थी कि दिन भर रील ही बनाती रहती ताकि वायरल और फेमस हो जाए। क्योंकि सोनिया के माइंड में एक इंस्टाग्राम रील ही था जिसे सोनिया अपने सपने को पूरा कर सकती है। देखते ही देखते सोनिया को इंस्टाग्राम पर किसी एक शख्स के साथ अफेयर चलने लगता है। ये कोई रियल भूत नहीं बल्कि इंस्टाग्राम पर इसका एक बॉयफ्रेंड था जिसे सोनिया प्यार से भूत कह के बुलाती थी। ये बस इतना बताती थी कि भूत है, हरियाणा का रहने वाला, और ये इसके साथ उस लड़के का नाम नहीं बताती थी। नहीं, लड़के का नाम नहीं बताती थी। इनका रिलेशन शुरू से ही इतना अच्छा था कि इनके बीच कभी भी कोई फोर्स और ना ही कोई झगड़ा हुआ। वक्त के साथ इनके पेरेंट्स ने सोनिया के रहन सहन को देखकर कुछ नोटिस किया कि सोनिया किसी से बात तो करती है लेकिन वो लड़का कौन है इसका अंदाजा इनके पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं था। इनके पेरेंट्स जब सोनिया से इस लड़के के बारे में पूछते तो सोनिया सिर्फ भूत कहकर हर बार इस बात को टाल देती थी। यहाँ तक तो सब ठीक था लेकिन धीरे धीरे सोनिया के रहन सहन में कुछ चेंजेस आने लग गए थे। सोनिया अपने लाइफ को खुशी खुशी इंजॉय कर रही थी लेकिन धीरे धीरे सोनिया की तबीयत बिगड़ने लगी। इसलिए सोनिया को मेडिकल चेकअप के लिए उनकी माँ और साथ में सोनिया गई। लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट आए तो उनकी माँ शॉक्ड हो गई क्योंकि जिस अनहोनी का डर था वही हुआ, क्योंकि सोनिया 4-5 मंथ प्रेग्नेंट थी। जब ये सब हरकतें पेरेंट्स को ओपनली पता चली तो सोनिया ने खुद ही सब बात बता दी कि संजू नाम का लड़का ही इस बच्चे का पिता है और उसे अपना हस्बैंड मान चुकी है। अब ये दोनों अब एक साथ ही रहेंगे। हालांकि संजू से सोनिया की शादी तो अभी तक नहीं हुई है लेकिन अपना हस्बैंड मान बैठ उसने करवा चौथ का व्रत भी रखी है। शादी करेंगे 2-3 साल के बाद हम करेंगे उसी से शादी। पता ही नहीं चला जो परमेंट है प्रेग्नेंट भी थी क्या? हाँ, परमेंट भी उसके कर दिया, इसी तो मार दिया। 21 अक्टूबर 2024 मॉर्निंग के समय सुबह करीब 4 बजे सोनिया अपने सामान पैक करके घर से बाहर निकल गई। जब सोनिया घर से बाहर निकली थी तो चुपचाप निकल गई थी। सिर्फ अपनी बहन को ये बताई कि वो संजू के साथ कहीं दूर जा रही है। जब सुबह उनकी माँ की नींद खुली तब उनकी बेटी तो गायब थी लेकिन माँ की चिंता बढ़ने लगी। इसलिए अपनी बेटी से बात करने के लिए कई बार संजू से कांटेक्ट किए लेकिन संजू ये कहता कि तुम्हारी बेटी तुम लोगों से नफरत करती है और तुम लोगों से बात नहीं करेगी। इतना कहकर संजू मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेता है। इतना सुनकर सोनिया के घर वाले नागलोई पुलिस स्टेशन में जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि पुलिस हमारी कोई मदद करेगी, लेकिन वहाँ भी पुलिस ये बात कह के टाल देते हैं कि सोनिया अपने खुद मर्जी से ही भागी, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें मदद नहीं कर सकता। लेकिन इनके माँ बाप की फिक्र सोनिया के लिए इतना ज़्यादा था कि खोजते खोजते संजू के घर पहुँच गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब संजू के माता पिता से संजू के बारे में पूछा गया तो एक्चुअली में संजू नाम का लड़का था ही नहीं बल्कि उनके बेटे का नाम तो सलीम था। ये बस इतना बताती थी कि भूत है। संजू बताती थी जब उसके घर पे गए जब जाके पता चला कि सलीम है। हिंदू के नाम डाल करके इससे बात कर रहा था, मुसलमान कह के इससे बात नहीं कर रहा था। अब ये सब सुनकर उनके माता पिता की टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगी क्योंकि सोनिया के मुंह से उनके माता पिता ने हमेशा संजू नाम ही सुना था और भूत नाम ही सुना था। लेकिन यहाँ आने के बाद उस संजू का नाम बल्कि संजू नहीं सलीम था। जब सलीम 21 अक्टूबर की सुबह 4 बजे अपने रेंटल कार से सोनिया को पिक करने आया था तो सलीम अपने दोस्त ऋतिक और पंकज के साथ में था। सोनिया को पिक करने के बाद ये चारों
रोहतक के लिए निकले, पर सोनिया को इस सलीम का इरादा समझ नहीं पाई और घर परिवार छोड़ शादी का उम्मीद लेकर सोनिया निकल गई। पर रास्ते में जब सोनिया शादी के बारे में सलीम उर्फ संजू को बोलती तो सलीम भड़क उठता और बार बार सोनिया के शादी की बात को लेकर सलीम गुस्सा हो जाता। लेकिन कुछ दूर आगे चलने के बाद सलीम और उसके दोस्त ने एक क्लब में रुके और जमकर शराब पी और फिर उसके बाद रोहतक से कुछ दूर मदीना गांव के सुनसान इलाके में ले गया और फिर सोनिया को चार्जर के केबल से गला घोंटकर बेरहमी से पीटा और गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिया। तीनों लड़कों ने ये सब कांड करके दिल्ली वापस आया और बिना डरे इधर उधर घूम रहे थे। फिर पुलिस की चालाकी से सलीम को तो पकड़ा गया, पर दो कल्पित पंकज और ऋतिक अभी तक ये दोनों कहीं फरार हैं और ना ही कुछ पता चला है। सलीम ने बताया कि सोनिया बार बार शादी करने के लिए फोर्स करती, इसलिए हमने ये सब कदम उठाया। सलीम इतना शातिर था कि हिंदू का ढोंग कर सोनिया के सारे फेस्टिवल में शामिल हो जाता ताकि कोई शक ना कर सके, और फायदा सलीम ने बहुत अच्छे से उठा लिया। सोनिया को जिस भूत से प्यार हुआ था, असल में वो भूत नहीं बल्कि एक हैवान निकला। बाकी के दो कल्पित ऋतिक और पंकज, ये दोनों तो अभी तक नहीं मिले हैं, बट अभी के लिए ये केस यहीं पर खत्म होती है। पर आप लोगों से, सिर्फ लड़कियों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसे बहरूपियों के चक्कर में मत फंस जाना कि तुम्हें अपना शिकार बना ले, और तुरंत विश्वास मत कर लेना, क्योंकि ऐसे विष में ना जाने कितने राक्षस और कितने हैवान होते हैं।